नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को दशहरा बहुत 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 मुबारक हो। और दशहरा इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन एक ऐसा इतिहास रचा गया था जिसकी एक दौर में कल्पना करना मुश्किल हो गया था, जिसकी एक युग में लोगों ने सोचा था, लोग सोचते थे कि क्या यह संभव है, रावण का वध करना क्या संभव है। लेकिन भगवान श्री राम ने इस असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिया और एक इतिहास रच दिया रावण का अंत करके। और उसी पल को याद करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए और असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देते हुए ये दशहरा पर्व हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस पर्व को लेकर शुभकामनाएं तो खैर सुबह से ही शुरू हो जाती हैं, नवमी के दिन से ही शुरू हो जाती हैं। सोनूलाल निषाद है हमारे साथ। जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम। और आपको भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सूर्यलाल जी। और अच्छा, उन्नाव जिले से आप, ठीक है। तो इस बार ये जो दशहरे का पर्व है, वैसे तो हर साल की तरह इस साल भी रावण दहन हो रहा है अलग अलग दिल्ली के अलग अलग मैदानों में, दिल्ली के अलग अलग। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो रौनक बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जब आप दिल्ली की सड़कों पे निकलेंगे तो हर जगह मेले लगे हुए हैं और जो पिता हैं वो अपने बच्चों को कंधे पे बिठा कर मेला दिखाने के लिए ले जा रही हैं। रावण दहन के समय चाहे आप द्वारिका की बात कर लीजिए, वहाँ पे जो रावण दहन हो रहा है, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो रावण दहन हो रहा है, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन फेसेस हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। और रावण दहन को लेकर जो इस वक्त दशहरे को लेकर सही मायनों में शाम के समय एक अलग रौनक देखने को मिलती है, एक अलग माहौल देखने को मिलता है। और जिस तरीके से एक युग में भगवान श्री राम ने इतिहास रचा रावण का अंत करके, उसी तरीके से इस बार भी रावण दहन जो रामलीला मैदान में हो रहा है, लवकुश जो रामलीला कमेटी है, वहां पर जो रावण दहन हो रहा है वो बड़ा इस बार खास है, इस बार बड़ा अहम है, इस बार अलग संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सियासी गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार रामलीला मैदान से ही सियासत शुरू हो गई है, लेकिन खैर उस टॉपिक पे बाद में जाएंगे। अब खास क्यों है, अहम क्यों है, पहले वो उसका जिक्र कर लेते हैं। दरअसल इस बार जो रामलीला मैदान में रावण दहन होगा, अब देखिए पिछले 50 सालों से तो हम ये देखते आए हैं कि जो एक तरीके से देखा जाए तो जो बड़े चेहरे होते हैं वो रावण का दहन करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण दहन किया था यहाँ पे रामलीला मैदान में। लेकिन इस बार जो 50 साल का इतिहास है वो बदला जा रहा है और यहाँ पर पिछले 50 सालों में जो नहीं हुआ वो अब इस बार रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा। एक महिला, जी हाँ, एक महिला इस बार रावण का दहन करेंगी और उस बाबत तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। और थोड़ी ही देर में जो महिला हैं जिनका नाम कंगना रनौत है, बिल्कुल सही सुना आपने, कंगना रनौत, वो इस बार रामलीला मैदान में रावण का दहन करती हुई नजर आएंगी। रावण का जो पुतला है वो फूंकती हुई नजर आएंगी। और थोड़ी ही देर में, मतलब कुछ ही शायद मिनट होंगे, कुछ ही देर में एक नया इतिहास रामलीला मैदान में रच दिया जाएगा कि जहां पर रावण का दहन, रावण का अंत मतलब किसी पुरुष के हाथ नहीं बल्कि एक महिला के हाथ करवाया गया है। एक महिला जो रावण का दहन करेगी, उस पुतले का अंत करेगी। कंगना रनौत वो सेलिब्रिटी हैं, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जो अपनी बेबाक अंदाज से, और उसके बाद कई, चाहे वो सियासी मुद्दे हों, चाहे वो बॉलीवुड में भाई भतीजावाद से जुड़े हुए मुद्दे हों या अलग अलग जो मसले हैं उसको लेकर वो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, बहुत ही बेबाकी से वो अपनी बात कहती हैं। और आज कंगना रनौत जो है वो रामलीला मैदान में 50 साल का इतिहास जो है वो बदलती हुई नजर आएंगी और एक तरीके से नया इतिहास रचती हुई नजर आएंगी कि रावण का दहन एक महिला ने किया है, रावण का अंत एक महिला ने किया है। रावण जिसने सीता का हरण किया और एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो उसी कार्य का दंड उसको दिया गया था। अब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है, ये एक संदेश देने की कोशिश है कि अब महिला अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, सक्षम है।
कि अब रावण का अंत, रावण का दहन करने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद अपने हाथों से उस रावण का अंत कर सकती है जो उसे परेशान करने की कोशिश करेगा या फिर उसके गरिमा को आहत करने की कोशिश करेगा। एक संदेश यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो खास तौर पर यहाँ पर जो कमेटी है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनका ये भी कहना है कि दरअसल महिला आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है उस बाबत कितनी पहुंच, एक तरीके से लोग, खासतौर पे महिलाएं कितनी सशक्त होंगी इस बिल के जरिए, महिलाएं कितनी एक तरीके से स्वावलंबी बनेंगी इस आरक्षण बिल के चलते, उस बाबत ये जो लवकुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है कि लाल किले पर हर साल जो आयोजित होता है कार्यक्रम, इस बार 50 साल का इतिहास होगा जब पहली बार होगा कि तीर चलाकर रावण का अंत एक महिला के द्वारा करवाया जाएगा। और ये महिला आरक्षण विधेयक को संसद से मंजूरी मिलने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। मतलब फैसला जो है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर ही है कि जब संसद में इसको मंजूरी मिली कि उसी तहत कमेटी ने फैसला किया कि इस बार जो है 50 साल का इतिहास बदला जाएगा और जो रावण का दहन होगा, रावण का जो अंत होगा, वो एक महिला के हाथ करवाया जाएगा। और उसी बाबत कंगना रनौत को सिलेक्ट किया गया और कंगना रनौत आज रामलीला मैदान में लवकुश कमेटी के द्वारा जो रामलीला आयोजित की जाती है उसमें रावण का दहन करेंगी। अच्छा, एक चीज और भी बड़ी खास है, देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर या महिला स्वावलंबन को लेकर तो खैर चर्चा हो ही रही है, उस बाबत में संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस फैसले के जरिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हर बार, मतलब इस वक्त दिल्ली में जहां जहां भी एक रामलीला को लेकर तैयारी होगी, रावण दहन होगा, वहां पे आपको 3 पुतले नजर आएंगे। एक तो रावण का नजर आएगा हर साल की तरह, जो हमारी परंपरा है, जो अभी तक चला आया है। एक कुंभकर्ण का पुतला नजर आएगा, उसके अलावा एक कुंभकर्ण के पुतले के अलावा एक मेघनाथ का पुतला होता है। तो ये 3 पुतले होते हैं जिनका दहन दशहरे के पावन पर्व पर किया जाता है। लेकिन इस बार जो रामलीला मैदान में जो रावण दहन हो रहा है और जो लवकुश कमेटी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये पूरा आयोजन रावण दहन को लेकर, उसमें देखिए 2 चीजें हैं बड़ी अलग अलग। पहली तो मैंने आपको बताया कि इस बार कंगना रनौत वहां पे रावण दहन करेंगी, एक महिला के हाथ रावण का दहन करवाया जा रहा है, रावण का दहन करवाया जा रहा है, उसके पुतले को जलाया जा रहा है। उसके अलावा इस बार जो रामलीला मैदान में कि जो रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, उनके तो पुतले हैं ही, एक और पुतला है। मतलब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन तीनों के अलावा एक और पुतला है जिसका आज अंत किया जाएगा। जानते हैं वो पुतला किसका है? थोड़ा सा सियासी पुतला है वो, लेकिन हालांकि मसला सियासी हो सकता है क्योंकि जब सियासत में इस बाबत जिक्र होता है तो उसको सियासी थोड़ा सा नाम दिया जा सकता है। लेकिन उस पुतले का नाम है सनातन विरोधी पुतला। जी हाँ, ये जो पुतला होगा, जो कि राम यहाँ पे जिसका कहा जाता है कि श्री राम ने रावण का वध किया, तो उसी बाबत एक परंपरा है। तो आज रामलीला मैदान में भी रावण का पुतला, मेघनाथ का पुतला, कुंभकर्ण का पुतला और उसके साथ साथ सनातन विरोधी पुतला भी वहां पर नजर आएगा। और सनातन विरोधी पुतले का भी अंत आज किया जाएगा, सनातन विरोधी पुतले को भी आज दहन किया जाएगा। तो ये सनातन विरोधी पुतले का दहन जो होगा, एक तरीके से देखा जाए तो मसला बड़ा दूर तक है। मतलब दहन भले ही सनातन विरोधी पुतले का रामलीला मैदान में होगा, लेकिन संदेश बड़ा दूर तक देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी सनातन का विरोध करेगा, जो भी हिंदुत्व का विरोध करेगा, जो भी सनातन पर उंगली उठाएगा, जो भी सनातन को कटघरे में खड़ा करेगा, जो सनातन की संस्कृति को, सनातन की सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, उसका दहन निश्चित है। एक तरीके से संदेश आज रामलीला मैदान में दशहरे के पावन पर्व पर उसके पुतले का दहन करके ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आज देखने को मिलेंगी। और ऐसे में खास तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अलग अलग, खास तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो अलग अलग सियासी दल हैं, उनके जरिए जो टिप्पणी की जा रही थी सनातन को लेकर, यहाँ पर चाहे आप यहाँ उदयनिधि स्टालिन की बात कर लीजिए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य या दूसरे जो बड़े चेहरे रहे, वो जिस तरीके से सनातन को लेकर या हिंदुत्व को लेकर, विकी है हमारे साथ, है विकी, हैप्पी दशहरा। और
जो अलग अलग तरीके से सियासी दल के चेहरे रहे जो कि सनातन को लेकर उंगली उठाते रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर उंगली उठाते रहे, भगवा को लेकर उंगली उठाते रहे, उस बाबत उनको हालांकि जवाब भी दिया गया। खुद चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हों, चाहे खुद यहाँ पे जो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं वो हों, उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया उनको कि सनातन पर उंगली उठाने वालों को, जो उंगली उठाता है सनातन पर, कहीं ना कहीं वो सनातन विरोधी है। और एक तरीके से देखा जाए तो उसकी सोच बहुत ही सीमित है। या फिर ये कह लीजिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी कहा था अपने बयान में, जब सनातन को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक तरीके से वो बहुत ही निरंकुश सोच के लोग हैं जो कि सनातन को लेकर प्रश्न खड़ा कर देते हैं या सनातन को लेकर सवाल खड़ा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जो धर्म बाबर के अत्याचारों से नहीं मिटा, कंस का जिक्र किया उन्होंने, उनसे नहीं मिटा, तो फिर कुछ लोग कैसे उसका अंत कर सकते हैं। तो उसी बाबत ये दो बड़े मसले खास तौर पर, और अगर आप देखेंगे फिलहाल जो आस पास, मतलब चाहे आप केंद्र की सियासत की, चाहे आप 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासत के तौर पर देख लीजिए, चाहे वो आगामी आप जो विधानसभा चुनाव हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे फिर वो तेलंगाना में हो, चाहे फिर वो मिजोरम में हो। हालांकि नवंबर में होगा, 7 तारीख से जो चुनाव है, मतदान की जो प्रक्रिया है 7 तारीख से वो शुरू हो जाएगी और नतीजा जो है वो 3 दिसंबर को सामने आना है। लेकिन मतलब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर से भी देखेंगे तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। एक रहा है महिला सशक्तिकरण और दूसरा है सनातन को लेकर जो सुर्खियां रही, सनातन को लेकर जो विपक्ष का वार रहा और यहाँ पर बीजेपी का जो पलटवार रहा, उस बाबत ये 2 मुद्दे बड़े प्रभावी रहे हैं। और इन दोनों मुद्दों को लेकर देखिए, विकास का एजेंडा तो है ही, शिक्षा का एजेंडा है ही, स्वास्थ्य का एजेंडा है ही, और सड़कों को लेकर बाकी सभी एजेंडे बहुत मायने रखते हैं। बट ये जो 2 है वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए रहते हैं। लोगों के एक मुद्दा तो ऐसा है, यहाँ पर चाहे महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात करेंगे तो ये मुद्दा ऐसा है जो कि आधी आबादी है, मतलब आधी आबादी को लेकर है, और आधी आबादी जो कि दूसरी आधी आबादी का आधार है। तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो एक फॉर्मूला यहाँ पर अख्तियार किया जा रहा है, जिसमें 50 साल का इतिहास बदलने की बात की जा रही है कि इस बार रामलीला मैदान में कंगना रनौत जो है वो रावण दहन करेंगी। एक संदेश सीधे सीधे, आप उस तस्वीर को जरा विजुअलाइज कीजिए, उस तस्वीर को जरा अपने जहन में रखिए। हालांकि भी थोड़ी देर में आपके सामने वो तस्वीरें आ भी जाएंगी, जब कंगना रनौत तीर और धनुष के साथ रावण पर तीर चलाती हुई नजर आएंगी और उस तीर से रावण का अंत होगा, पुतला दहन होगा। तो वो उस तस्वीर को लोगों के जहन में बिठाने की कोशिश हो रही है और एक बहुत ही सटीक संदेश देने की कोशिश हो रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, या फिर आप ये सोचिए कि बीजेपी मतलब ये एक ऐसा थिंक टैंक है जो कि सीधे सीधे ये संदेश दे रहा है, जो कि सीधे सीधे आधी आबादी को प्रभावित करेगा। और दूसरा जो यहाँ पर सनातन विरोधी पुतले की बात की जा रही है, वो भी लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और एक बड़ी आबादी, बल्कि अगर आप कहेंगे कि आधी से ज्यादा आबादी, एक बड़ा वोट बैंक जो कि सनातन से जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, वो इस पुतले से प्रभावित होगा। मतलब अगर जब वो अपने सामने देखेगा कि एक ऐसा पुतला है जिसका दहन किया जा रहा है, जो कि सनातन के विरोध में सोचता है, सनातन विरोधी है एक तरीके से, तो उसका जब दहन होते हुए देखेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो जो सनातन से प्रभावित है, वो जो सनातन को मानता है, सनातन की संस्कृति को फॉलो करता है, सनातन की सभ्यता को मानता है, परंपरा को मानता है, वो उससे सीधे सीधे अटैच हो जाएगा। तो ये 2 मसले हैं जो कि आज रामलीला मैदान में जो तस्वीरें वहां से सामने आएंगी वो देखने वाली होंगी। तो ऐसे में सियासी गलियारे में थोड़ी सी खलबली ये भी है कि कहीं ना कहीं वहां पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। और आज दशहरे के पावन पर्व पर रामलीला मैदान से ये 2 जो एक तरीके से बड़े कदम है, ये सियासी तौर पे भी विपक्षी दल देख रहे हैं, उसको हालांकि समझाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ऐसे 2 मुद्दे हैं जिस पर शायद विपक्ष अगर चाहेगा भी तो शायद कोई टिप्पणी ना ही कर पाए, या फिर कहेगा कि ना ही बोलो तो ही अच्छा है, और बीच का रास्ता लेकर अपना साइड में हो जाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 2 मसले ऐसे हैं जिस पर अगर विरोध करना चाहे भी विपक्ष तो मुश्किल है। और यही 2 फॉर्मूले हैं जो कि आज दशहरे के पावन पर्व पर रामलीला मैदान में खास तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरों का इंतजार करते हैं, जल्दी वो तस्वीरें सामने भी आएंगी और देखेंगे कि कैसा वो एक माहौल बनता है उस दौरान। तो फिलहाल एक बार फिर से आप सभी लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा।
और आने वाले सभी जो त्योहार हैं वो आपके लिए अच्छे हो। ये जो फेस्टिव सीजन है मतलब हालांकि शारदीय नवरात्र से ही फेस्टिव सीजन का आगाज हो जाता है, फेस्टिवल टाइप ऑफ माहौल पूरा बन जाता है, बाजार सज जाते हैं, रौनक हर तरफ देखने को मिलती है। तो ये जो फेस्टिव सीजन है आपको बहुत बहुत मुबारक, खूब शॉपिंग कीजिए, जेब का जरूर ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा नहीं कि ज्यादा निकल जाए क्योंकि आगे भी है खर्चा। तो फेस्टिव सीजन पर खासतौर पर ख्याल रखिएगा अपना, और उसके साथ साथ फेस्टिव सीजन में अगर आप स्वस्थ रहेंगे, और देखिए 3 चीजें बड़ी मायने रखती हैं। आप अगर इन त्योहारों को देखेंगे ना, मैं वैसे बात खत्म करने वाली थी पर सोच रही हूँ मैसेज आपको दे दूं। 3 चीजें बड़ी मायने रखती है। देखिए मेरे सशक्तिकरण को लेकर त्योहारों में कितना ज्यादा फॉर्मूला होता है। 3 शक्तियां, शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती, राइट। मतलब संगीत जिसके चलते हर फेस्टिव सीजन, क्योंकि अभी आप कल तक देख भी रहते हैं, हालांकि आज भी होगा, कई जगहों पे गरबा डांडिया, मतलब एक माहौल, फेस्टिव माहौल देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में शक्ति आपके अंदर होगी। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो शक्ति आपके अंदर रहेगी, आप फेस्टिव सीजन को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, परिवार के लोगों के साथ। और दूसरा ये कि लक्ष्मी अगर आपके पास रहेगी तो और अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, घर परिवार सगे संबंधियों के लिए तोहफे खरीद सकते हैं। तो लक्ष्मी भी अपनी जेब में रखिएगा, लेकिन ज्यादा खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन में आपका मन करता है कितना खरीद लिया जाए, कितना मतलब आप बटोर ले, बस घर को भर ले तोहफों से, ध्यान रखिएगा उसका। और म्यूजिक और उसके साथ साथ संगीत और विद्या, इन सभी का मतलब जहन में रख के चलेगा कि थोड़ा सा अंदर भी ध्यान देना है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको फेस्टिव सीजन को लेकर, दशहरे को लेकर, आने वाले त्योहारों को लेकर। हालांकि इस बीच में बार बार आपसे मुलाकात होती रहेगी, और आज उन तस्वीरों का इंतजार करते हैं जो कि रामलीला मैदान से आज सामने वाले देखते हैं कि उस पर फिर किस तरीके की बयानबाजियां होती हैं। हालांकि नहीं आएंगी क्योंकि दोनों मुद्दे बहुत सेंसिटिव हैं। विपक्ष चुप्पी साधेगा तो ही मेरे ख्याल से दो धारी तलवार है इसका खोलना। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए तो आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल प्राइम न्यूज़ के साथ।